तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाला हूं त्रिकोणमितीय सारणी, यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी की जो वैल्यू निकालनी होती है हमें किस प्रकार से। आप क्या करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की, कोस 45, कोसेक क्या होता है, ये आप क्या करते हैं, रटते हैं। आज इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत देख लिया तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको देखोगे तुरंत ही फोड़ के रख दोगे, मतलब निकाल लोगे मान। ठीक है, कैसे निकालना है इसमें एक एक नहीं दो ट्रिक बताने वाला हूं। 2 ट्रिकों से आप कैसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है, त्रिकोणमितीय सारणी हमें सीखना है। 0, 30, 45, 60, 90 लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। फिर हमें किसकी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नंबर एक ट्रिक में क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है 0, फिर 1, फिर क्रम वाइज क्या करोगे, 2 लिख के यहाँ पर 3 लिख लेना, फिर क्या लिखना है 4 लिख लिया। फिर आपको लिए क्या करना है, जी चारों में। अब आप कहोगे ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा है मेरे पर भैया, इसमें तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने ये वैल्यू क्या होता है, साइन की वैल्यू याद कर ली, समझो पूरी सारणी आपने याद कर ली। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसी में सब में 4 से भाग दे देना है। किससे दे देना है, 4 से भाग दे देना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद सब पर चढ़ा दो रूट। क्या चढ़ा देना है, रूट। जब रूट चढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हमने क्या किया, रूट चढ़ा दिया। अब आप कहोगे ये क्यों कर रहे हो, यही तो इसमें चीज है, ये तो समझना है आपके लिए, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आपकी जो ट्रिक है, जो हम ट्रिक लेके आए हैं, इसी ट्रिक में सारा कुछ खेल छपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0/4। अब देखिए 0/4 दे रखा है, किसी भी वैल्यू से 0 के लिए भाग देते क्या आता है हमारा 0। अब 0 का रूट क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। अगर इसको देखने जाए, यहाँ पर 1/4 दे रखा है, इस पे चढ़ा हुआ है रूट 1 का क्या निकलेगा, हमारा 1 निकलेगा, और रूट 4 का क्या होता है, वर्ग 2 निकल आएगा। क्या निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो गया हमारा 1/2 हो गया। फिर क्या दे रखा है, 2/4 दे रखा है, 2/4 वो भी रूट चढ़ा हुआ है। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए एक तो निकल आएगा, मगर रूट जो 2 बचेगा क्या बचेगा, √2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या दे रखा है हमारा, 3/4 दे रखा है। 3 को देखा जाए, 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, 4 को हमारा क्या होगा, 4√4 दे रखा है, ये क्या निकल आएगा हमारा 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, फिर देखिए 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा हमारा 1 का रूट क्या होगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी किसकी, साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई हमारे लिए। अब कोसाइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की मान 1/√2, और साइन 60 का √3/2 1। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप ये भी नहीं याद कर रहे, ये ट्रिक नहीं लगा रहे, तो आप इसको साइन की वैल्यू सब, सिर्फ आपको क्या है, साइन की वैल्यू अगर आपने याद कर ली तो पूरी वैल्यू सबकी याद कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू कैसे याद करना है, देखिए 0 आधे पर रूट क्या है, 0 आधे पर रूट, मतलब यहाँ पर जो आधे पर रूट और √3/2 और 1 क्या है, ट्रिक क्या है हमारी कि 0 आधे पर रूट √3/2 और 1। सबसे पहले इसको याद करो। अगर आपने इसको याद कर लिया, अगर ये ऊपर वाला नहीं याद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको याद कर लो, 0 आधे पर रूट √3/2 और 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए साइन की निकालने के बाद, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। देखिए पलट दो, इसको क्या कर देना है, पलट देना है, इसमें ये पलट दो, तो क्या यहाँ पर जो 1 होगा हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जो √3/2 दे रखा है, कितना दे रखा है, ये √3/2 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, √3/2, और ये 1/√2 यहीं पर आएगा, 1/√2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। ये 0 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है मेरे पर भैया। वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, जिससे कि सारा कुछ समझ में आ सकेगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, tan थीटा बराबर, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी देखिए हमारी, 0 देखिए 0, और cos थीटा कितनी देखिए 1 देखिए। अगर 1 से भाग करेंगे 0 के लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर ये लिख लिया, फिर देखिए क्या है 1/2, यहाँ पर लिखिए 1/2, अपॉन में क्या हो जाएगा √3/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कटेगा, क्या आ जाएगा हमारा 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1/√2, क्या दे रखा है 1/√2, और यहाँ पर दे रखा है 1/√2।
ये दे रखा है, इससे पूरा पूरा कटेगा, क्या आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 45 का वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई हमारे लिए। इतने समझ में आ गए। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब निकालना है √3y यानी tan 60 की वैल्यू। tan 60 की इसका देखा ये कितना रखा है √3y2 और अपॉन में क्या रखा है 1/2। यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3y1। 1 को लिखते नहीं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा √3। कितना आ गया √3। समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आएगा मेरे पर भी। अगर इसको समझोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इसकी निकाले tan 90 की वैल्यू निकालेंगे। tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दे रखा है ये होता है हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 क्या होगा 0। 0 से किसी भी संख्या के लिए भाग देते हैं तो हमारा वहां पर क्या आता है इनफाइनाइट। ये चीज याद रखना, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है। तो सेम इसी प्रकार जो पहले में किया था इसको उल्टा कर दो तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, फिर क्या होगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1/√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है। एक सबसे पहले हमने क्या सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू याद करते ही पूरी ट्रिक आपके शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखिए सेक थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हमें फार्मूला पता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। क्या होता है 1/cos थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 ही रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी रखी है 1। अब 1 से 1 काटेंगे क्या आएगा हमारा 1 आएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। ठीक है ना, सिंपल समझ में आ रहा होगा मेरे पर भी। ठीक है तो 1 हो गया। अब देखिए 1/, ये क्या होता है 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी रखी √3y2, √3y2 2 पर चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3 आगे ना। अब देखिए सेक किसका निकालना है 45 का। 45 का निकालने के लिए हमें किसका देखना है 1/ कितना करना है हमें cos थीटा। cos 45 मान कितना है 1/√2 और यहाँ पर देखना है हमें √3y2। इसका उल्टा कर दिया मेरे पर भैया, ये था ये वैल्यू जो थी इसमें थी √3y2 तो सही था हमारा यहाँ पर 2/√3 क्या होगा 2/√3। अब किसका देखना है 45 देंगे तो 1/ क्या होगा 1/√2 √2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर √2 आ जाएगा। ठीक है ये बात समझ में आ गई। अब देखिए किसको देखना हमें tan 60 का कैसे निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/, cos 60 का मान कितना देखा है, cos 60 का मान देखा है 1/2। क्या देखा है 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख लो 1 अपॉन में cos 90 की वैल्यू कितनी रखी 0। तो अब देखिए 0 से भाग जब भी किसी संख्या करते हैं तो हमारा क्या आता है मेरे पर भैया 0, यानी कि क्या आता है इनफाइनाइट अपरिभाषित। क्या आ जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित आ जाएगा। अब देखिए अपरिभाषित आने में cos एक थीटा बराबर हमें पता है क्या फार्मूला होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अब देखिए 1/sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 0। जब भी हम भाग देंगे 0 से 1 के लिए क्या आएगा हमारा अपरिभाषित आएगा। अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितनी होती है 1/2 यहाँ पर क्या होगा 2 से क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्या आएगा 2। ऐसे ही अगर निकाला जाएगा इसका सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है मेरे पर भैया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और क्या हो जाएगा 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है देखिए क्या निकाल ली हमने, सबकी वैल्यू पता चल गई कि sin 0 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, sin 45 और sin 60 और 1 और यहाँ पर क्या रखा है 1√3/2। ये 45 सबकी वैल्यू हमने इस शानदार ट्रिक के साथ सीख चुके हैं मेरे पर। अगर वीडियो पसंद आ गई तो मेरे पर जो वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे कि कमेंट में कि वीडियो आपके लिए कैसे लगी। अगर मजा आ गया हो ना मेरे पर तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है मिलते हैं ऐसे एक मजेदार शानदार ट्रिक के साथ, तब तक थैंक यू बाय बाय। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लो।